हेलो स्टूडेंट। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम बोलते हैं इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, तो उस पर बात करेंगे, जिसको हम हिंदी में कहेंगे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। जो कि रेस्पायरेशन में, वो भी एरोबिक रेस्पायरेशन जो होता है, यानी कि वायवीय श्वसन होता है, उसके अंदर एक स्टेप आता है, जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहते हैं। जो हमारी एनसीईआरटी बुक में इस तरह से बना हुआ है। हमारे पास ये दोनों ऑप्शन है, हिंदी मीडियम का भी और इंग्लिश मीडियम का। तो इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट को देखेंगे, जिसमें ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है 5 कॉम्प्लेक्स के साथ बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स 1 है, जो कि हम एनिडेट डिहाइड्रेज वाला बोल रहे हैं। एक थर्ड है जिसको साइटोक्रोम BC1 बोल रहे हैं। एक सेकंड है सक्सिनेट डिहाइड्रेज। एक फोर्थ आएगा वो कॉम्प्लेक्स 4, जो कि साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज होगा। और फिफ्थ वाला है ये लास्ट वाला, जहाँ पर ATP की फॉर्मेशन होती है। तो ऐसे इसी में इसमें भी हम उसे हिंदी मीडियम का है, कॉम्प्लेक्स 1 है, एनिडेट डिहाइड्रेज बोलते हैं, साइटोक्रोम BC1 को कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, सक्सिनेट डिहाइड्रेज बोलते हैं, और साइटोक्रोम C। तो इसमें एक क्वेश्चन हमारा जो आया वो इससे रिलेटेड है कि इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वो फाइनल कहाँ पहुँचते हैं, यानी कि एक्सेप्टर के रूप में आते हैं। तो इसमें हमें देखना है कि जैसे कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन FMN FES के द्वारा और कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से निकल के यूबी क्यूनॉन कहते हैं हम इसे, और यूबी क्यूनॉन H2 के पास से होते हुए ये हमारे कॉम्प्लेक्स थर्ड साइटोक्रोम B के पास पहुँचते हैं। फिर इसके बाद ये FES, फिर साइटोक्रोम C1, फिर साइटोक्रोम C, उसके बाद ये फोर्थ के पास पहुंचेंगे, कॉम्प्लेक्स फोर्थ के पास। वहाँ पर कॉपर A इसको एक्सेप्ट करता है, फिर साइटोक्रोम A, फिर साइटोक्रोम A3, फिर कॉपर B। तो यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर जो फाइनल इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो कौन होगा, तो वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ऐसे ही सेम हमें हिंदी मीडियम में देखना है, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि NADH जब NAD पॉजिटिव में बदलता है तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल के आगे FMN FES और यहाँ से निकल के बढ़ते हैं। तो उसी का एक पाथवे हमें याद करते हुए चलना है, और लास्ट में हम इसका आंसर दे पाएंगे कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है। तो उसका आंसर जो हम देंगे तो वो हम इसमें देखेंगे, जैसे कि आप जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाले से कहाँ जा रहे हैं, थर्ड वाले के पास, फिर थर्ड से जा रहे हैं कहाँ पर, फोर्थ वाले के पास। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फोर्थ वाले में कॉपर A ने रिसीव किया है, फिर उसके बाद ये, और फाइनली ये जो पहुँचता है वो पहुँचता है ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ये उसी का पाथ है। तभी जाकर यहाँ पर जो हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन और 2H पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन मिल करके एक वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसलिए यहाँ पर ये इसका फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। सेम ऐसे ही इसमें देखना है हिंदी मीडियम में, और उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस उसका लैंग्वेज का फ़र्क है। तो ये हमें देखना है, और क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं जो क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ये जो है इसमें
ये हिंदी मीडियम का है। जो कि आप इसे यहाँ पर देख सकते हो। जैसे बोला गया कि वायवीय जीवों में श्वसन का अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है, और इसी को हम इंग्लिश मीडियम में लेके चलें तो उसका एक क्वेश्चन होगा ये वाला। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों का एक क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो हमें इस के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर इसमें बताना है। तो यहाँ पर भी कहा कि इसमें जो होगा कि अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बताना है एरोबिक ऑर्गेनिज के अंदर, यानी कि वायवीय जीवों में श्वसन का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है वो कौन होगा। तो यहाँ पर बात करी जाए तो आप देखेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, वैसे तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से थर्ड और कॉम्प्लेक्स सेकंड से थर्ड में जाते हैं, फिर थर्ड से जाते हैं फोर्थ में, और फोर्थ के पास होता है ऑक्सीजन जो इसको एक्सेप्ट कर दिए, इसलिए हम उसको क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कह सकते हैं, फाइनल एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन का, यानी कि अंतिम। तो यही आज के लिए है। धन्यवाद।